भारत और रूस के बीच दशकों से चली आ रही मजबूत दोस्ती न केवल रणनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्रों में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी गहरी होती जा रही है। हाल ही में खबर आई है कि रूस 2025 के अंत तक भारत से लगभग 10 लाख श्रमिकों को रोजगार के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। ये कदम रूस में यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। इस पहल को भारत रूस संबंधों में एक नया आयाम माना जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। रूस में श्रमिकों की कमी का कारण। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार पर गहरा प्रभाव डाला है। युद्ध के कारण लाखों रूसी नागरिक सेना में भर्ती हुए हैं, जिससे निर्माण, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। इसके अलावा रूस में युवा पीढ़ी औद्योगिक और तकनीकी नौकरियों में रुचि कम दिखा रही है, और मध्य एशियाई देशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या भी अपेक्षित मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। इस स्थिति में भारत अपनी विशाल और कुशल कार्यबल के साथ रूस के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है। भारतीय श्रमिकों के लिए अवसर। रूस की योजना के तहत भारतीय श्रमिकों को मुख्य रूप से निर्माण, धातु, मशीनरी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा। मॉस्को स्थित समोलियोत ग्रुप जैसी कंपनियों ने पहले ही भारतीय श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन मार्केटप्लेस ओजोन ने भी भारतीय नागरिकों को गोदाम और तकनीकी भूमिकाओं के लिए नियुक्त किया है। हालांकि भाषा और सांस्कृतिक अनुकूलन जैसी चुनौतियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए रूस ने भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ये पहल भारतीय श्रमिकों को रूसी नौकरी बाजार के लिए विशेष रूप से तैयार करेगी। भारत रूस सहयोग और नया वाणिज्य दूतावास। इस बड़े पैमाने पर श्रमिक भर्ती को सुगम बनाने के लिए रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। ये दूतावास भारतीय श्रमिकों के लिए वीजा, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सुरक्षा जैसे मुद्दों को संभालेगा। दोनों देश एक औपचारिक द्विपक्षीय श्रम समझौते पर भी विचार कर रहे हैं, जो भारतीय श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल की मुलाकातों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत रूस व्यापार पिछले एक दशक में 12 गुना बढ़कर 2024 में $72 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें तेल आयात की हिस्सेदारी 83% है। इस श्रमिक भर्ती योजना को दोनों नेताओं के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी का परिणाम माना जा रहा है। चुनौतियां और सावधानियां। हालांकि यह योजना भारतीय श्रमिकों के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। रूस का ठंडा मौसम और भाषा की बाधा भारतीय श्रमिकों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। इसके अलावा रूस के श्रम मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है, ये दावा करते हुए कि विदेशी श्रमिकों के लिए संघीय कोटा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। फिर भी यूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख आंद्रेई बेसेदिन के बयान और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स इस योजना की प्रबल संभावना को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। रूस द्वारा 10 लाख भारतीय श्रमिकों को रोजगार देने की योजना भारत रूस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। यह न केवल भारतीय श्रमिकों, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा के लिए मजबूत द्विपक्षीय समझौते हों, ताकि यह पहल एक सफल और सुरक्षित प्रवास की कहानी बन सके।